लुक एट दिस सेट। हमारे पास एक टेबल है। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड बाय कंपनी अंडर डिफरेंट हेड्स। टाइटल है आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सैलरी, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, पावर, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और यहाँ पर ईयर हमें लिखा हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर इन 2000 वाज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2003। 2000 में अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर देखना चाहें तो वो इन सभी का सम होगा। एक बार हम चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, बट थोड़ा ऑप्शन पे भी नजर डालें, वो अगर काफी दूर हो तो हम अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं इसको आंसर को। तो जैसे ये 288 है, हम इसको 300 बनाते हैं। यहाँ से 12 जो है वो यहाँ इसको बैलेंस कर देंगे, तो ये 300 हो गया। इसमें 4 अगर हम ऐड कर दें तो ये 22 रह जाएगा, तो ये भी 300 हो जाएगा। 600, 22 एंड 32, तो ये हो गया है 654। ऐसे ही अगर हम 2003 की बात करते हैं तो हम फोकस कर रहे हैं इस वैल्यू पे। ये सम हो गया है 305 और 15, दैट इज 320, 410, 730। इसको भी अप्रोक्सीमेटली हम 30 और इसके 40 लिख लें तो ये 70 है टोटल। 730 और 70, 800। हमें बस ये पता करना है 654 800 का कितना परसेंट है। अप्रोक्सीमेटली वी कैन सी ये 80% के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। इनफैक्ट 80% से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आना चाहिए। ऑप्शंस पे अगर हम नजर डालते हैं तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्लोजेस्ट आंसर होगा, हम उसे इमीडिएटली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन टोटल टैक्स पेड एंड कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स ओवर ऑल दीज ईयर्स। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं 30, 60, 90, 170, और ये छोटा मोटा पार्ट भी अगर हम ऐड कर दें तो ये अराउंड 190 के आसपास आएगा। ऐसे अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 300, 600, 900, 1300 एंड 4 1700, अराउंड थोड़ा बहुत और हम ऐड कर देते हैं तो 1850 के आसपास हमारी ये वैल्यू है। तो हमारा जो डिजायर्ड रेशियो होगा वो होगा 1:, अप्रोक्सीमेटली 10 के पास में। ये नंबर 10 से बड़ा है, जबकि यहाँ पर 10 से छोटा रेशियो चाहिए, ये हटा सकते हैं। ये अगेन 10 से बहुत बड़ा है, 323 टाइम्स 170 होता है, इसे भी हटा सकते हैं। 12 10 टाइम 120 होता है, ये अगेन बड़ा है, इसे हटा सकते हैं, तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा। 14 10 टाइम 140, तो उससे जरा सा कम। सो कई बार आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके भी आंसर निकालने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर सॉ द मैक्सिमम इंक्रीज इन सैलरी ओवर द प्रीवियस ईयर। ना ध्यान रखिए, जब भी हम किसी ईयर का पर्टिकुलर कैलकुलेशन करेंगे तो बेस ईयर उसके पिछले वाला ईयर होगा। तो अगर हम 2001 की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंक्रीज कितने का हुआ है, 288 से 299, हम कहेंगे 11 का अपॉन 288, दैट इज अ प्रीवियस वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर हम 2002 की बात करेंगे तो यहाँ पर इनफैक्ट इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो गया है, इसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। 2002 से 2003 अगर हम आते हैं तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है 7 का, और बेस कैलकुलेशन होगी 298। और 2004 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इंक्रीज हुआ है 11 का, एंड डिनोमिनेटर पे हम लिखेंगे 305 इंटू 100। हमें मैक्सिमम इंक्रीज पता करना है। फोर्थ ऑप्शन को तो हम इमीडिएटली रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों? न्यूमरेटर यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है, पर यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली कैसा होगा, ये होगा 1/7 4 टाइम्स 28, 18 7 2 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 1/42। जबकि यहाँ पर ये वैल्यू 1/30 से भी कम हो रही है, बिकॉज 30 भी अगर मैं करता तो 330 आती। अगेन जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो आंसर बड़ा होगा। थर्ड ऑप्शन भी हम रिजेक्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है, A teacher has partial data of student result. यहाँ सेक्स लिखा है, ग्रेड ए बी सी टोटल, गर्ल्स बॉयज एंड टोटल. The other information available is half the students have grade A or B, 50% of the students are girls, 1/4 of boys have grade C. गर्ल्स पर अगर हम फोकस करते हैं वो नंबर है 40, और गर्ल्स 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने होने चाहिए थे यहाँ पर, 80। तो नंबर ऑफ बॉयज भी कितने होने चाहिए थे, 40। हाफ द स्टूडेंट्स हैव ग्रेड ए और बी, 80 का हाफ होता है 40। 40 के पास ग्रेड ए और बी है तो 40 के पास ग्रेड सी भी होगी। यहाँ पर ये 30 है तो ये वैल्यू 10 होगी।
ये 10 होने का मतलब है ये वैल्यू 5 होगी, तभी इन दोनों का सम 10 होगा। 1/4 ऑफ बॉयज हैव ग्रेड सी, 40 बॉयज टोटल है, इसका 1/4 होता है 10, इनके पास ग्रेड सी है। 10 and 5 15, तो ये वैल्यू 25 होगी, सो दैट सम 40 हो जाए। ये 25 है, टोटल 30 है, तो ये वैल्यू 5, 5 and 5 10, तो ये हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 30। क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज इन टोटल नंबर 40 40 80, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ ग्रेड ए, गर्ल्स ऑफ ग्रेड ए ये हैं 5, एंड टोटल गर्ल्स एंड बॉयज हैविंग ग्रेड ए गर्ल्स एंड बॉयज हैं 10, तो हमारा आंसर होगा 5, 10। फर्स्ट ऑप्शन वी कैन मार्क एज अवर आंसर। नंबर ऑफ बॉयज हु हैव ग्रेड बी, बॉयज ग्रेड बी ये है 25, एंड नंबर ऑफ बॉयज हु हैव ग्रेड सी, बॉयज ग्रेड सी 10, 25 and 10, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु हैव ग्रेड बी, गर्ल्स हु हैव ग्रेड बी ये है 5, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु हैव ग्रेड सी, गर्ल्स ग्रेड सी ये है 30, 530, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following information. A and C are good in history and biology. So history, biology, A and C ये दोनों they are good in history and biology. Let us say history को हम HST लिख देते हैं और biology को BIO. A is also good in math. Math. A is also good in math. B and D are good in physics. B and D are good in physics. So we can say B और D दोनों ही physics में अच्छे हैं. A is also good in chemistry. Chemistry, A is also good. C and D are good in chemistry. C is good in chemistry. D is good in chemistry. Question क्या पूछा गया है? Who is or who are good in 4 of these 5 subjects? 4 की अगर हम बात करते हैं, so the only person is what? A. थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। Next question. There is certain relationship between two given terms on one side of the column here. यहाँ पर ये एक रिलेशन है, हमें सेम रिलेशन यहाँ आइडेंटिफाई करते हुए क्वेश्चन मार्क पे जो वैल्यू होगी वो लिखनी होगी। अगर मैं L में एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं तो M आएगा, तो A में भी अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा तो B आना चाहिए, तो B हमें यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी। C को अगर हम 2 ऐड करें सो ये हो जाएगा D एंड E, सो वी आर गेटिंग E। ऐसे ही B में भी 2 ऐड करें तो विल गेट C एंड D, ये भी हट गया है, हमारा फोकस यहाँ होगा। Q और T के लिए क्या रिलेशन है? Q में अगर हम R S T 3 ऐड कर दें तो D में भी 3 ऐड कर देते हैं, E F G बिल्कुल सही स्टेप है। एंड फाइनली J में अगर हम 4 ऐड कर दें K L M N, तो यहाँ पर भी F में 4 ऐड करेंगे G H I J, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला इज वाइफ ऑफ अरुण। हम यहाँ पर अरुण को लेटर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल मेंबर हम स्क्वायर में लिख रहे हैं। वाइफ ऑफ अरुण कौन है? शीला, तो विल से एस और लेटर से इसको हम सर्कल में लिख रहे हैं। सो शीला इज वाइफ ऑफ अरुण। दीपक इज ब्रदर ऑफ शीला। शीला के ब्रदर जो हैं उनका नाम है दीपक, अगेन मेल मेंबर, हम इस तरह से लिख देंगे। गीता एंड मीता आर चिल्ड्रन ऑफ सुनीता। नाउ सुनीता होते ही यहाँ पर हमें शीला के लिए एस एच हम लिख देते हैं। गीता एंड मीता आर चिल्ड्रन ऑफ सुनीता, सुनीता हु इज वाइफ ऑफ दीपक, तो दीपक की जो वाइफ है उनका नाम है सुनीता, और इनके 2 बच्चे हैं, वो हैं गीता एंड मीता। इनका जेंडर हमें नहीं मालूम है, तो विल जस्ट राइट डाउन गीता एंड मीता। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू मीता? इनके फादर की सिस्टर आंट हो गई, और उनके हस्बैंड, इनको हम कहेंगे अंकल, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस टर्म्स ऑफ एन अल्फाबेट सीरीज आर गिवन विद वन और मोर टर्म्स मिसिंग एज शोन बाय द क्वेश्चन मार्क, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन। नाउ अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, ये जो फर्स्ट लेटर है ए उसे लास्ट बना दिया। ऐसे ही यहाँ से यहाँ अगर हम मूव करेंगे तो फर्स्ट लेटर जी को हमने लास्ट बना दिया है।
तो यहाँ से यहाँ मूव करने पर फर्स्ट लेटर डी को हमें लास्ट बनाना होगा और हमारा आंसर होगा LXAGD। फर्स्ट ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 statements are given. Based on the 3 statements, 4 conclusions are given. Consider the 3 statements as true and decide which of the conclusions logically follow from the statements. All sparrows are birds, all birds are mountains, all mountains are skies. Options पे चलते हैं। All sparrows are skies. Now यहाँ पर skies यहाँ हैं और sparrows हमारे पास में यहाँ हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम का अगर हम सहारा लें, all sparrows are birds. ये sparrows हो गया है, ये birds का सर्कल हो गया है। All birds are mountains. All mountains are skies. तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिख सकते हैं, जैसे स्पैरोज, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं SP से, बर्ड्स BR से, and then mountains we can write down MN and skies SK. फर्स्ट ऑप्शन all sparrows are skies, ये डेफिनेटली ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे यहाँ पर। ऑल स्काइज आर बर्ड्स जरूरी नहीं है, क्योंकि स्काइज का वो पार्ट जो बर्ड्स के सर्कल से बाहर है वो बर्ड्स नहीं है, सेकेंड कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। ऑल माउंटेन्स आर स्पैरोज, ऑल माउंटेन्स आर नॉट स्पैरोज, अगेन जो स्पैरोज के बाहर पार्ट है माउंटेन का वो नहीं होगा। ऑल बर्ड्स आर स्काइज, ऑल बर्ड्स आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ स्काइज, फोर्थ करेक्ट होगा। सो थर्ड ऑप्शन ओनली 1 and 4 फॉलो, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सेट, in a box there are several balls. The pie chart shows the percentage-wise distribution of 5 different colors of balls, and total number of balls are 1000. Also, the ratio of the light and dark shades of the 6 colors of balls is given. तो यहाँ पर अगर हमें रेड कलर बॉल निकालनी हो तो 1000 का 20% ये हो जाएगा 210, ऐसे ही ये 140 हो जाएगा, ये 210, दिस इज 120, 140 and 180. How many dark red balls are there in the box? Red balls dark. तो रेड बॉल्स की अगर हम बात करेंगे, ये 3:4 के रेशियो में है। 210 को 3:4 के रेशियो में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 90 and 120, हमारा आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। What is the total percentage of orange, yellow and pink balls? Orange, yellow and pink. हम बात कर रहे हैं 14, 21 and 12. 14 and 21 35 and 12 47, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। What is the difference between number of light red balls? Light red balls हैं हमारे पास 90 and number of dark yellow balls. Yellow balls की अगर हम बात करते हैं तो yellow balls हैं हमारे पास टोटल 210। हमें इनमें से डार्क देखनी है। येलो बॉल ये रही, 9:5 के रेशियो में हमें बांटना है, तो 9/14 इंटू 210, ये 15 हो गया है, तो 15 इंटू 9, ये एक तो हो जाएगा 135, राइट। और हमें डार्क येलो बॉल से अगर 135 ये हो गया तो 15 इंटू 5 75 ये हो जाएगा। हमें इनका डिफरेंस पूछा गया है, 90 और 75 का डिफरेंस है 15, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स? ग्रीन बॉल्स की अगर हम बात करें तो वो है 180, इमीडिएटली सेकेंड ऑप्शन आंसर मार्क कर सकते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डार्क पिंक बॉल्स टू डार्क ग्रीन बॉल्स? पिंक बॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पिंक बॉल्स हैं, तो 120 को हमें 1:7 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो 1/8 इंटू 120, ये है 15, तो यहाँ पर हम कहेंगे 15 और 105, तो 105 एक तो हम देख रहे हैं। दूसरा डार्क ग्रीन बॉल्स, ग्रीन बॉल्स हमारे पास में टोटल कितनी है 180, उसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 135, सो दूसरा नंबर है हमारे पास 135। हमें इनका रेशियो पूछा गया है 105:135, 521 टाइम्स 527, 3 7 टाइम्स 3 9 टाइम्स, तो रेशियो आना चाहिए 7:9, दैट इज थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज। ना अगर हम यहाँ देखें, सी से ई एक स्टेप हमें छोड़ना होगा, फिर ई एफ कंटिन्यूशन में है,
फिर F से H आने के लिए एक स्टेप छोड़ना होगा। H I कंटिन्यूशन में है, I से K के लिए एक स्टेप हमें छोड़ना होगा, KL कंटिन्यूशन में है, LN के लिए एक स्टेप छोड़ना होगा। N से अगर हम आगे जाएंगे तो हमें लिखना होगा O, फिर हमें एक स्टेप छोड़ना होगा, सो विल गेट Q, फिर नेक्स्ट हमें इमीडिएटली लिखना होगा R और फिर एक स्टेप छोड़ के T, O Q R T, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फ्रेंड्स जसप्रीत, लेट अस उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं JS से, रोहित RT, रिहाना RN and Blessy BL, like different sports. All of them are the active members of their clubs. One person can become a member of one club only. There are 3 clubs: dance, theatre and eco club in the school. Jaspreet, who likes swimming? So Jaspreet likes swimming, is not a member of dance club. ये डांस क्लब का मेंबर नहीं है। Okay? रिहाना is a member of dance club. रिहाना डांस क्लब की मेंबर है, but does not like tennis. इन्हें टेनिस पसंद नहीं है। रोहित likes badminton. रोहित likes badminton, but is not a member of theatre or dance club. अब अगर वो डांस क्लब और थिएटर क्लब का मेंबर नहीं है तो उसे हर हालत में इको क्लब का मेंबर होना होगा, बिकॉज 3 ही है हमारे पास, डांस, थिएटर एंड इको, तो इको क्लब के मेंबर होंगे। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पूछा गया है, लास्ट में आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हु लाइक्स बैडमिंटन एंड इज ए मेंबर ऑफ इको क्लब? डेफिनेटली इट इज रोहित, सेकंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट, study the following pie chart and answer the following questions. Percentage wise participation of students in various activities. Total number of students 40 हैं और अलग अलग एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। How many students did not participate in toy making activity? टॉय मेकिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉय मेकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो जो इन्वॉल्व नहीं हैं वो होंगे 70%, और 40 का 70% अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर 28 आना चाहिए। कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन फ्लावर मेकिंग एक्टिविटी? फ्लावर मेकिंग अगर एक्टिविटी की हम बात करें तो वो है 25%। 25% होता है 1/4, 40 का 1/4 है 10, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन मास्क मेकिंग एंड पेपर क्विलिंग एक्टिविटी? मास्क मेकिंग एंड पेपर क्विलिंग हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, ये हो गया है 35%, 40 का 35% होता है 14, फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following diagrams indicate the best relation among deer, lion and animals? डियर एंड लायन दोनों ही एनिमल्स का पार्ट है, आपस में कोई लिंक नहीं है, सर्टेनली फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। यहाँ पर अगर हम 6 से 8 आते हैं तो +2 कर रहे हैं, पर 8 से 4 आने पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से 6 आने पर अगेन +2, पर 6 से 3 आने पर डिवाइडेड बाई 2, 3 से 5 जाने पर +2, तो 5 से अगर हम आगे जाएंगे तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा, 5/2 थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, अगर हम इस स्टेप को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं तो 5/2 में हमें 2 ऐड करना होगा, तो नेक्स्ट टर्म हमारी होगी 9/2, हमें यहाँ पर 9/12 गिवन है, बट बिकॉज हमारी सीरीज हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क निकालना है, बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, तो 5/2 हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, based on the relationship between the first two words on the left side of double column as given below, choose the correct word in place of question mark to express similar relationship. प्लांट्स की स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी, इसी तरह एंटोमोलॉजी कहलाती है इंसेक्ट्स की स्टडी, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the numbers in the figure given below have been generated using some logic or pattern. Using that logic or pattern, find out the number that can be inserted in place of question mark. नाउ 66 से 198 जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, 198 से 594 आएंगे तो भी मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। तो यहाँ पर एक लॉजिक हम ये कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है
जिसे 3 से मल्टीप्लाई करने पर 66 आएगा और वो नंबर होगा 22। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। 1, 9, 33। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर गैप है 8 का, यहाँ पर गैप है 24 का, यहाँ पर ये गैप है 72 का। दैट मीन्स ये जो गैप है ये ट्रिपल होता जा रहा है। 8 का ट्रिपल 24, 24 का ट्रिपल 72, तो 72 का ट्रिपल 216। 216 को 105 में अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर आना चाहिए था 321, जबकि यहाँ 158 लिखा हुआ है। यही हमारी रॉन्ग टर्म है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, रानी सेड, he is the only son of the father of my sister's brother। ओके, सो हम यहाँ पर जनरली हम नाम से जेंडर जज नहीं करते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में हमें देखना पड़ता है। तो माय सिस्टर्स ब्रदर, रानी की कोई एक सिस्टर है, उनके ब्रदर जो हैं वो रानी के भी ब्रदर होंगे। ठीक है, सो फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर। तो अब हम बात कर रहे हैं एक फादर की जो रानी के सिस्टर के ब्रदर के फादर हैं। मतलब देखा जाए तो ये पर्सन रानी के, इनकी सिस्टर के और इनके ब्रदर के फादर हैं। ही इज द ओनली सन, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो ओनली सन है। ओनली सन यहाँ पर ये रहे। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रानी। डेफिनेटली ये पर्सन रानी के ब्रदर हैं। फोर्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन वॉक्स 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। हम एक काम करते हैं, लेट अस से अमन यहाँ से चलना शुरू करते हैं। 3 किलोमीटर वो ईस्ट में जाते हैं टू रीच पॉइंट बी। ही देन टर्न्स साउथ एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। यहाँ से वो साउथ टर्न करते हैं, 4 किलोमीटर जाते हैं टू रीच पॉइंट सी। अगेन ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जा रहे हैं। ध्यान रखिए ये डिस्टेंस 3 है, तो ये 6 किलोमीटर। शी रीचेस पॉइंट डी। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज हिज हाउस। एक काम हम करें, अगर यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें तो ये डिस्टेंस भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये 4 होगा। हमें ए और डी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, दोनों का सम 25 और अंडर रूट लेने पर हमारी वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर एन अल्फाबेटिक सीरीज शोन बिलो। द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीरीज आर, ए से सी आने के लिए हमें +2 करना होगा, दैट इज बी एंड सी। सी से एफ आने के लिए डी ई एफ +3 करना होगा। एफ से जे आने के लिए जी एच आई जे +4 करना होगा। तो नेक्स्ट हमें यहाँ +5 करना होगा, के एल एम एन ओ, और फिर +6 करना होगा, पी क्यू आर एस टी यू। तो हमारी नेक्स्ट दो टर्म जो हैं वो होंगी ओ एंड यू। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the numbers in the figure below have been generated using certain logic or pattern. Using that logic or pattern, find out the number that can be inserted in place of question mark. 8 जो है वो है 2 का क्यूब, 27 है 3 क्यूब, 64 है 4 क्यूब, 125 है 5 क्यूब, 216 है 6 क्यूब। तो नेक्स्ट हमारा 7 क्यूब आना चाहिए, दैट इज 343। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 623 is equal to 49, 516 is equal to 62 and 438 is equal to 39, हमें 583 का कोड पता करना है। यहाँ क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, ये वैल्यू 39 की जगह 89 होनी चाहिए। उस केस में हम क्या कहेंगे, 6 का स्क्वायर है 36, 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9। ऐड करने पर वी आर गेटिंग 49। 5 का स्क्वायर है 25, 1 का स्क्वायर है 1, 6 का स्क्वायर है 36, ऐड करने पर विल गेट 62। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर 64, ऐड करने पर विल गेट 89। तो ये 39 यहाँ नहीं होना चाहिए था। सेम लॉजिक अप्लाई अगर हम यहाँ करें तो 5 स्क्वायर इज 25, 8 स्क्वायर इज 64, 3 स्क्वायर इज 9।
34 एंड 64 98। उस केस में सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, if addition means division, division means subtraction, subtraction means multiplication and multiplication means addition, then find the value of the following। सबसे पहले हम एक काम करें, साइन जो है वो चेंज करते जाएं। सब्ट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर लिखते हैं 13, अगेन मल्टीप्लिकेशन 4, एडिशन इज डिवीजन, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, डिवीजन becomes subtraction, so -6, and then multiplication becomes addition, that is 15, and division becomes subtraction, that is 5। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमें मालूम है पहले मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन, डिवीजन। 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें विल गेट 2, 13 इंटू 2 करने पर हमारे पास आएगा 26। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हमें दिक्कत नहीं है, अब कोई भी कैलकुलेशन पहले कर सकते हैं। 15 माइनस 5 10, माइनस 6 4, 26 एंड 4 30, और 30 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 150 हमारा आंसर।